अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़र्रुख़ है। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं किसी भी किस्म के प्री मार्केट एनालिसिस की इन रिगार्ड्स टू बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, जो हर मंडे को मैं करता हूँ। स्टिल कुछ बातें अर्ज़ करने के लिए मैं हाज़िर हूँ ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें। 2 अप्रैल को लास्ट मंडे को मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोग जाकर ये वीडियो देख भी सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। 6 डेज़ को लिखा हुआ है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, ठीक है ना। 22 मिनट 17 सेकंड की ये वीडियो देख लें, काफ़ी हेल्प होगी आपको प्रोसेस समझने में। और कुछ लोग जो ओवर स्मार्ट होते हैं, बुली करते हैं, हैरस करते हैं, उन लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा हूँ। एंड देवर लाइक कि आपको कोई प्रोफेसर होना चाहिए था, कोई मौलवी होना चाहिए था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो क्रिप्टो मार्केट में और क्रिप्टो ट्रेडिंग में, और क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। पूरी वीडियो के अंदर इस प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेजेबल बात नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं समझाया जा रहा, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग नहीं सिखाई जा रही। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो खैर, मैं जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता, अल्लाह हिदायत दे उन सभी को। और आप लोगों भी कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की आपको ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ दूंगा ये भी करना। मुझे कुछ हासिल थोड़ी है, ठीक है ना, इन चीज़ों से। मैं तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। आप लोगों की खुशनुदी के लिए नहीं करता। तो कमेंट करके कह दो कि नहीं, ये फ़ायदा इस किस्म की वीडियोस का, तो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। मैंने आप लोगों से कहा था 2 अप्रैल को 4:06 सहर के वक्त, टुडे 3 डे कैंडल क्लोज्ड एट 28,443.80। सबको अशराए मगफिरत मुबारक व आमीन सुम आमीन। आप सब भी एक दफ़ा फिर से कहते हैं हसूल बरकत के लिए आमीन। चाहे पूरी दुनिया मिलकर बिटकॉइन बाय कर ले, स्टिल बीटीसी टारगेट गिवन। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। 23,742.52 इंशाल्लाह इससे नीचे ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। अगर इससे थोड़ा ऊपर भी टच करके, ब्लू लाइन की तरफ टच करके भी विग मार के उड़ जाए सपोर्ट लेकर, तो कुछ भी नहीं होता। बट ये तो टारगेट है ही है, और इंशाल्लाह ये हिट होगा, और हो सके तो इससे नीचे जाएगा। तो ये एक रियल टारगेट हो गया हमारा। मीनवाइल जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऊपर के टारगेट्स की, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। एवरीथिंग इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी अंटिल प्रूवन अदरवाइज इन रियलिटी। ये मिसाल भी दी है, यही 22 मिनट 17 सेकंड की वीडियो है, 6 दिन 6 डेज अगो, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। 22 मिनट 17 सेकंड की वीडियो देख लो, उसके अंदर डिटेल में मैंने एग्जांपल बताई हुई। सेम बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैंने कहा एवरीथिंग जस्ट अ प्रोबेबिलिटी अंटिल प्रूवन अदरवाइज इन रियलिटी, समझ में आ जाएगा। बीटीसी लोकल सपोर्ट भी बताई हुई है, बीटीसी मेजर सपोर्ट भी बताई हुई है, बीटीसी डिमांड जोन भी बताई हुई है। और आप लोगों से एक बीच में एक रिक्वेस्ट भी है, मीनवाइल वी आर डूइंग दिस प्री मार्केट एनालिसिस, कि आप डजेंट मैटर किसी भी कंट्री, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखते हो, जंगो जदल और ये जो वार मॉन्गरिंग है और ये जो बैटल्स एंड ऑल, दिस इज़ नॉट गुड। आइदर इट इज़ बिटवीन चाइना ताइवान, और आइदर इट इज़ इन बिटवीन यूक्रेन रशिया, और सारी दुनिया की वर्ल्ड वॉर 3 हो, कुछ भी हो, ये कुछ भी अच्छा नहीं है। और ये जो नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा बैतुल मुक़द्दस में, और ये जो जुल्म तशद्दुद है, ये अच्छा नहीं है। आप सबसे दुआ है, नमाज पढ़ते हो ना 5 वक्त की, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कर लो, इफ्तार के वक्त दुआ कर लो, असर के वक्त दुआ कर लो। वे मुसलमानों जागो, अब भी वक्त दुआ कर लो, दुआ कर लो, अल्लाह रहम कर बैतुल मुक़द्दस के मुसलमानों पर। देखो कितनी आज़ादी से, सुकून से नमाज़ें पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते हो, रोज़े रखते हो, वहाँ पर ये सब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ये सब। नॉट इवन इन चाइना। उगर के मुसलमानों का हाल देख लो, हर तरफ देख लो, दुनिया भर में क्या हो रहा है। और इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स। यूक्रेन में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, तकलीफ़ दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। दुआ करो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, दुआ करो कि तुमसे अल्लाह राज़ी हो जाए, और क्या किसकी, किसी मोमिन की, किसी नेक इंसान की दुआ लग जाए, और उन जालिमों के दिलों में रहम आ जाए, और सुकून मिले उन लोगों को। दुआ करो। सॉरी फॉर दिस। जब दुआ की बात हो ही रही थी तो मैंने बोला ये भी दुआ कर लो यार। हर अजान के बाद दुआ कर लो, तहज्जुद के वक्त दुआ कर लो, हर वक्त दुआ कर लो
कि अल्लाह कुल इंसानियत का भला हो, कुल उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह रहम कर, और इसी तरह कुल उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह खुशियाँ अता करे, और इसी तरह कुल उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह नेक बना दे। खैर, मैंने उसके बाद भी आप लोगों का टुडे 3 डे कैंडल क्लोज एट 28,155.20, 5 अप्रैल को भी वो टारगेट भी हमारा पेंडिंग है 26,680, वो भी आएगा दोबारा। कोई ये समझे कि वो नहीं आएगा तो ये उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं। मैंने आप लोगों को ये बात लास्ट वेडनेसडे के जूम सेशन में भी बताई थी, ठीक है। डोंट बी टेकन बस सरप्राइज, मतलब परेशान नहीं हो जाना, ऐसा मतलब हैरान नहीं हो जाना। डोंट बी टेकन बाय सरप्राइज, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिप्टो, बट एट द एंड दीज ऑल आर जस्ट probabilities, nothing is certain, कुछ भी गारंटीड नहीं होता। यहाँ पे 31,926 तक भी हम प्राइस को जाता देख सकते हैं, ठीक है ना। इन सब बातों को भी आपने जहन में रखना है। 5 अप्रैल को ये भी लिखा है मैंने आप लोगों को, अबव देन दिस प्री हाल्विंग पम्प, बिलो देन दिस बेयर मार्केट नॉट येट ओवर एंड रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। अबव देन दिस का क्या मतलब, 32,671 के ऊपर प्राइस जाती है, वीकली कैंडल क्लोज होती है बॉडी के साथ, हाँ विग नहीं, बॉडी के साथ, और उसके बाद फिर प्राइस मजीद ऊपर का सफ़र करती है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी आपको रिट्रेसमेंट दिखेगी इसी 32,671 के ऊपर के लेवल पर। फिर वहाँ पर हम बोलेंगे कि यार बेयर मार्केट नॉट येट ओवर वाली जो बात थी वो ख़त्म हो गई, अब प्री हाल्विंग पम्प शुरू हो गया। मगर उससे नीचे बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, बात ख़त्म। छोटी सी बात है ये, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। Journey of a price from one monthly pivot towards another monthly pivot and how a resistance becomes support meanwhile in this whole process। इथेरियम की एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मंथली पाइवट है, 1071 तक प्राइस जाती है, 1071 से प्राइस उठकर 1929 तक चले जाती है, एक मंथली पाइवट से दूसरे मंथली पाइवट पे चले जाती है। इसी में आप लोग देखो किस तरह एक रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम कर रही है, रेजिस्टेंस थी सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गई, इधर नीचे भी इधर ऊपर भी, सेम लाइक BTC बिटकॉइन, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है, इसको समझे। एक प्राइस का मंथली पाइवट, एक मंथली पाइवट से दूसरे मंथली पाइवट तक पहुंचना, बीच में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट करके वहीं से दोबारा पंप लेना, जहां पर मैंने ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लिखा हुआ, इसी लेवल से रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से मजीद पंप करके 1929 तक जो प्राइस गई थी। एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। प्राइस तो खैर 1945 तक गई, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो टैप टू सी अटैचमेंट दिखा रहा हूँ कि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग आफ्टर हाल्विंग, जब हाल्विंग हो जाएगी ना 2024 में, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। नाउ इट्स अ टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। यह हरगिज़ ऐसा ना समझे आप लोग कि ये कोई कल हिट हो जाएगा ना, डोंट एक्सपेक्ट दिस टू कम टुमारो। क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 76,000, 77,000, 78,000, 79,000, ठीक है ना, बस 80,000 मैक्सिमम। बस उसके बाद फिर वो शॉर्ट की तैयारियाँ हैं, मैं तो 76,000 से शॉर्ट की तैयारी करूँगा, ठीक है। और इसके ऊपर के जितने भी टारगेट्स हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसके ऊपर के जितने भी टारगेट्स हैं वो सब हवाई बातें। जिस तरह जब बिटकॉइन 69,000 से गिरा था सब कह रहे थे 100K जाएगा, मत बेचो, मत प्रॉफिट बुक करो, डोंट बी अ वीक हैंड, डोंट बी पेपर हैंड्स, बी अ डायमंड हैंड्स, इस तरह की फजूल बातें सुन रहे थे ना आप लोग सोशल मीडिया में। वही बातें यहाँ पर भी होंगी, मगर हम नहीं इस बात को गौर करेंगे। हम 76,000 से ही शॉर्ट ढूंढेंगे और 77,000, 78,000, यहाँ तक कि 79,000 से हम शॉर्ट अपना ज़बरदस्त पोजीशन बिल्डअप करेंगे शॉर्ट की, और कमाएंगे जैसे 69,000 से कमाया था। एनीवेज, ये सब बातें अल्लाह की रज़ा के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है। अब इसमें वेरी सुन इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ये क्लिक करेंगे। मैं ये जब क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस है ना, सिंपल सा प्रोसेस है, ये समझाने की जब कोशिश करूँगा। पार्ट 7 इसका आएगा तो उसमें ये मैं एक एक बात बताऊँगा। फ़िलहाल प्री मार्केट एनालिसिस को शॉर्ट रखते हैं, जितना शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे उतना आपको बात समझने में आसानी होगी। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग के साथ कोई भी शॉर्ट मिस नहीं करना, इवन लॉन्ग स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ चलने दो। एज यूजुअल मजीद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये सब मैं आपसे कब कह रहा हूँ, 6 अप्रैल को। ज़ाहिर है वीकेंड से पहले की ये सारी बातें कि ये भी पॉसिबल है कि 28,695 फिर से हिट हो जाए, ठीक है। और मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट मिस करें और बुलिश हो जाएं और फोमो में आ जाएं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीकली कैंडल क्लोज्ड होती है आज हमारी। मैं आप लोगों को आज शहर के वक्त क्या कह रहा हूँ, शहरी के वक्त 28,309 पे क्लोज हुई हमारी वीकली कैंडल। रियल टारगेट्स आर क्रिस्टल क्लियर, स्टिल डोंट फोमो फॉर आइदर साइड। आप लोगों को बता रहा हूँ वही जो मैं देख रहा हूँ चार्ट्स पर, 23,745। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक्स।